स्वागत है। आप देख रहे हैं आज कहानी कुर्सी में कहानी मुख्तार अंसारी की। डॉन माफिया मुख्तार अंसारी कैसे बना ये मुख्तार अंसारी, कैसे इसका ये अपराध का जो सिलसिला था, अपराध की इसकी दुनिया थी, कैसे शुरू हुई, इसके बारे में आपको बता रहे। एक अपडेट मैं आपको दे दूं कि बांदा मेडिकल कॉलेज में इसका जो पोस्टमार्टम चल रहा था, पोस्टमार्टम खत्म हो गया है और पोस्टमार्टम खत्म होने के बाद अब उसकी बॉडी जो है गाजीपुर में उसके जो पैतृक गांव वहां पर ले जाई जाएगी। सड़क के जरिए उसकी बॉडी को ले जाने का इंतजाम किया गया है। उसका एक बेटा जो बाहर है वो परिवार के साथ है और दूसरा जो बेटा है वो विधायक है और वो इस वक्त जेल के अंदर बंद है। पोस्टमार्टम अभी खत्म हुआ, ये अपडेट है अभी, और 5 डॉक्टर्स के पैनल ने उसका पोस्टमार्टम किया है। बांदा मेडिकल कॉलेज में ये पोस्टमार्टम जो है उसका चल रहा था और अभी ये पोस्टमार्टम खत्म हुआ। अब उसके पार्थिव शरीर को जो है वो उसके पैतृक गांव ले जाया जाएगा। हम बात कर रहे थे शिव कुमार अवस्थी जी से, फॉर्मर पुलिस ऑफिसर और जेलर, जिनका जेल में रहते हुए इससे काफी आमना सामना भी हुआ। और अवस्थी साहब ब्रेक से पहले आपको बता रहे थे कैसे एक वाकया ऐसे हुआ कि इसने अपने एक साथी गुर्गे को बुलाया और वो अपने साथ असलाह लेकर के आया था और गेट पर ये सारा वाकया हुआ। मुख्तार अंसारी ने जिद कहा कि आएगा अंदर, अवस्थी साहब ने इनकार किया और उसके बाद इसने उसकी जेब से पिस्तौल निकाल करके जेल में उनके ऊपर तान दी और उसके बाद फिर कैसे उसकी खुद ही की तबीयत बिगड़ गई, ये वो हमको बता रहे थे। हमने तो और बहुत कुछ सुना है। अवस्थी साहब, जेल में रहता था तो बाकायदा बैडमिंटन कोर्ट बनाया जाता था क्योंकि इसको बैडमिंटन खेलने का शौक था और बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े अफसर इसके साथ बैडमिंटन खेलने के लिए आया करते थे, ये भी हमने सुना है। हमने सुना है मछली खाने का शौक इतना था कि ताजी मछली खाने को मिले तो जेल के प्रेमाइसिस के अंदर तालाब खुदवा दिया था और वहां मछली पाल करके और निकाल करके खाता था। सच है ये सब? जी सही कह रहे हैं आप। एक्चुअल में मैंने ये बताया कि ये 2003 में ये वाकया लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल पर हुआ था जब मैं यहाँ पर जेलर था और मेरे द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई थी और मुकदमा कायम हुआ था, केस चल रहा था। इसी दौरान 2010 में मेरा ट्रांसफ़र गाजीपुर जेल पर कर दिया जाता है। गाजीपुर जेल पर उस समय मुख्तार अंसारी वहाँ नहीं था, ट्रांसफ़र हो चुका था, उसको आगरा ट्रांसफ़र कर दिया गया। लेकिन उसके बहनोई बंद थे और उसका प्रभाव इतना ज़्यादा था कि 75% स्टाफ भी उसका ही था। अच्छा। और बंदी तो 90% कहे जाएंगे वो उसके थे। उसका दरबार लगता था वहाँ पर, मुकदमे तय करता था। आप यकीन नहीं मानेंगे, उस समय खेत में धान वो बोआता था और कटवा के अपने घर पहुंचवा देता था। मछली का तालाब था, बैडमिंटन कोर्ट था जहां पर अधिकारी खेलने आते थे, ये माहौल था उसका। लेकिन मेरे बाद जब मैं पहुंचा तो एक 10वें दिन वहां की परिस्थितियों को पॉइजनिंग कांड हो गया था, तब मुझको भेजा गया था और वहां पर मैंने अलार्म करवाया। 10वें दिन आपको भयंकर लाठीचार्ज हुआ, 18 आदमियों पर गैंगस्टर लगाया गया और जेल बहने लगी कि आदमी से बैठने के लिए कह दीजिए तो लेट जाए, पोजीशन ये थी। जी बहुत शुक्रिया अवस्थी जी, आपने हमको समय दिया। शिव कुमार अवस्थी जी, फॉर्मर जेलर, फॉर्मर पुलिस ऑफिसर, आपको बता रहे थे उनका जो वाकया पड़ा इस मुख्तार अंसारी के साथ, उसके किस्से आप सुन रहे थे। अब मैं आपको एक बयान सुनाना चाहता हूं। अभी शिवपाल यादव, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के चाचा, उनका एक स्टेटमेंट आया है। सुनिए जरा कैसे हमारे देश के नेता इस व्यक्ति की मौत के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। मौत हार्ट अटैक से हुई है, पोस्टमार्टम हो चुका है, पुलिस का जेलर का वर्जन जो है सब कुछ सामने आ चुका है, तस्वीरें आ चुकी हैं अस्पताल ले जाने वक्त की। उसके बावजूद शिवपाल यादव, आज़ादी की लड़ाई में भी इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान था। तो देखिए इनकी मौत संदेह के घेरे में है। तो देखिए न्यायालय को इसमें स्वयं रुचि लेना चाहिए। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि इस परिवार का बड़ा योगदान है देश में और इस व्यक्ति की मौत संदेह के घेरे में है और न्यायालय को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। मतलब न्यायालय से वो मांग कर रहे हैं कि न्यायालय जांच करे, कोर्ट जांच करे कि मुख्तार अंसारी की मौत जो है आखिर कैसे हुई है। समीर जी एक लाइन सिर्फ जोड़ दे रहे हैं, कल जाकर के ये भी कह देंगे
कि उत्तर प्रदेश में हिंदुओं का वोट पोलराइज करने के लिए जानबूझ करके मुख्तार अंसारी को जेल में योगी जी ने मरवा दिया। मैं आ रहा था चुनाव पर, अभी मैं आऊंगा। ये सब भी बोल सकते हैं, इलेक्शन में सब होगा अब ये। जी समीर जी, देखिए इसके वैसे साहब पूरा मामला बता रहे थे उनके साथ जो हुआ, उस मामले में मैं थोड़ा और बताना चाहता हूं उस मामले को आगे बढ़ाते हुए कि जब अवस्थी साहब ने मामला दर्ज कराया, एफआईआर दर्ज कराई मुख्तार अंसारी के खिलाफ, तो अधिकारियों ने दबाव डाला कि मुकदमा वापस लो। मुकदमा उन्होंने वापस नहीं लिया, वो रिटायर हो गए। उस मामले में वो मुख्तार अंसारी 2018 में बरी हो गया। जब 2018 में बरी हुआ तो योगी आदित्यनाथ ने पता कराया कि मुख्तार इस मामले में बरी कैसा हुआ, तो योगी आदित्यनाथ को बताया गया कि सरकारी वकीलों ने पैरवी बराबर नहीं की और अवस्थी साहब इस मामले में गवाही देने बाद में नहीं आए थे। योगी जी ने इस मामले को कहा कि हाईकोर्ट के अंदर लेके जाओ इस मामले को, सरकारी वकील बदले, पूरी जांच टीम बदली और 6 महीने के अंदर मुख्तार अंसारी को इस मामले में, अवस्थी के जो मामला हुआ था रिवॉल्वर तांगने का, उस मामले में 7 साल की सजा मुख्तार अंसारी को पहली बार सजा हुई इतने मामलों में से। इसके अलावा एक और बड़ा रोचक मामला है मुख्तार अब्बारी के साथ कि आलोक रंजन, जिसे अभी अखिलेश यादव राज्यसभा भेजना चाहते थे, चीफ सेक्रेटरी रहे, वो 1990 में गाजीपुर के डीएम हुआ करते थे। उस समय उनके सिग्नेचर से मुख्तार अंसारी ने फर्जी लाइसेंस ले लिया था। मामला दर्ज हुआ, आलोक रंजन से कहा गया कि आप गवाही देने आइए। आलोक रंजन ने उस मामले को दबा दिया, वो गवाही देने नहीं आए और अब योगी आदित्यनाथ उस मामले को खुलवाया है। आलोक रंजन अब रिटायर हो गए और 2 तारीख के अंदर पेश हो रहे हैं और खबर यह है कि अगले साल उस मामले में भी निर्णय आ जाता अगर वो जिंदा रहता तो। अब वो मर चुका है। मतलब यह स्थिति थी कि डीएम के नाम से साइन करके वो हथियार का लाइसेंस इशू कर लेता था और डीएम उसके खिलाफ एफआईआर लिखवाने को तैयार नहीं होते थे। उसका आतंक का ये था। दूसरा, ये पंजाब के रोपड़ की बात चल रही थी कि रोपड़ में जब उनको वहां किया गया तो यूपी पुलिस ने 32 बार प्रोटेक्शन वारंट के लिए लिखा पंजाब सरकार को। तब अमरिंदर मुख्यमंत्री हुआ करते थे। पंजाब सरकार ने दिया नहीं और उसको रोपड़ में रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ी और सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील 11 बार उन्होंने पैरवी की मुख्तार की और एक पैरवी का 5 लाख रुपए, इसे 55 लाख रुपए पंजाब सरकार ने मुख्तार के लिए बिल पे किया, सिर्फ इसलिए कि इसको यूपी ने भेजना, इसको यूपी ने भेजा जाए। और बाद में 60 लाख रुपए का और बिल लगा। तब तक सरकार बदल गई, भगवंत मान ने वो 60 लाख का पेमेंट रोका और लोग विधानसभा में भगवंत मान ने इस बात को बताया कि 60 लाख का पेमेंट मैंने रोका और 55 लाख का पेमेंट अमरिंदर ने सिर्फ इनको रोकने के लिए किया था। बताइए। तो ये बताता है कि किस तरीके से, और उसको कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त, कांग्रेस की सरकार थी और उसको रोकने के लिए मोहाली में एक फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया। उस आधार पर उसको वहां पर रोका गया रोपड़ में और 2.5 साल में ये मोहाली केस में नहीं गया। जैसे आपने बताया कि पूरा परिवार वहां शिफ्ट हो गया था रोपड़ के अंदर, उन्होंने मकान किराए पर ले लिया था। एक बैरक 21 नंबर की बैरक में जिसमें 25 लोग रह सकते थे, वो पूरी बैरक पंजाब में रोपड़ की मुख्तार अंसारी को दी गई थी। वहां उसके अंदर जिम थी, उसके लिए मसाज की व्यवस्था थी, उसके परिवार के लोग बैठ के वहां खाना खाते थे। वो सुबह फरमान देता था कि मुझे आज खाने में, लंच में और डिनर में क्या लगेगा, वो खाना उसके लिए बनता था। सारे पेपर टीवी लगे थे, वहां उसका दरबार चलता था। पंजाब में उसकी पूरी सहूलियत थी। और जब ये हालत थी। और उसके बाद की एक और बड़ी हालत में आपको बता दूं कि जब उसको सुप्रीम कोर्ट ने शिफ्ट किया बांदा जेल के अंदर, तो बांदा जैसे जब उन्नाव के सुपरिटेंडेंट को शिफ्ट किया गया, ट्रांसफर किया योगी सरकार ने, तो उन्होंने जाने से मना कर दिया गाजीपुर में। उसके बाद बरेली के सुपरिटेंडेंट को शिफ्ट किया तो उन्होंने भी वीआरएस ले लिया। आखिरी समय तक वहां कोई सुपरिटेंडेंट गया नहीं। बाद में जो कारागार मंत्री थे प्रजापति यूपी सरकार के, उन्होंने योगी आदित्यनाथ को कहा कि इसका इतना डर है कि कोई जेल अधीक्षक आने के लिए तैयार नहीं है। तब योगी ने कहा कि इसकी व्यवस्था मैं करता हूं। फिर योगी ने दूसरे जेल अधीक्षक को कहकर वहां पर भिजवाया। मतलब इतना उसका डर था कि योगी सरकार में भी जेल अधीक्षक 3 ट्रांसफर होने के बाद बांदा में नहीं गए, उन्होंने वीआरएस ले लिया लेकिन वहां जाने को तैयार नहीं थे। देखिए, बड़ा ये एक ऐसा किस्सा है कि किस तरह से एक अच्छे परिवार का लड़का जो है वो डॉन बनता है। ये एक जो इनके बारे में बताया जाता है, ये एक अच्छे क्रिकेटर थे, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे और 15 साल की उम्र में पहला जो है इन्होंने क्राइम किया, जब एक थाने के अंदर जाके इन्होंने धमकाया। और मैं जब अच्छा परिवार बोलता हूं तो देखिए, हामिद अंसारी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हुए हैं, वो जो है इनके चाचा लगते हैं। तो ऐसे परिवार से आया वो लड़का किस तरह से जो गैंगस्टर्स के जो संपर्क में आता है, वो साधु और मखनू गैंग उनके संपर्क में आता है और किस तरह से अपना पूरा एम्पायर जो है क्राइम का खड़ा करता है। यहाँ अब ऐसे 10 मतलब शहर हैं जहाँ पे इनकी संपत्तियां हैं, करोड़ अरबों रुपए की संपत्तियां हैं, जो मतलब बहुत कुछ तो योगी सरकार ने अटैच किया है 500 करोड़, तो उससे ज्यादा ही शायद अटैच हो गई। और इनके पूरे गैंग जो है उसमें लगभग 300-400 लोगों को उन्होंने न्यूट्रलाइज किया है। 300-400 लोग गैंग में थे।
तो 200 कुछ को इन्होंने पकड़ लिया है, 100 कुछ का कुछ और हुआ है। तो बहुत सारा, बहुत बड़ा गैंग जो है ऑपरेट किया जाता था। इनके शार्प शूटर होते थे, जिस शार्प शूटर ने जो है बहुत लोगों को मारा था, उसको किस तरह से मुंबई में पकड़ा गया, वो अपने आप में जो है बड़े बड़े किस्से हैं। तो जो है देखिए, जब कृष्णानंद राय की हम हत्या की बात करते हैं, 4 AK-47 राइफल्स यूज की गई। एक आम मतलब गाड़ी घेर के चारों तरफ से फायर खोला था। 4 AK-47 राइफल्स यूज की गई। कोई आम गुंडा जो है इस तरह से क्या ना तो प्रिक्योर कर सकता है, ना ही कुछ और कर सकता है। जो क्राइम का देखिए, बड़े बड़े ठेके जो थे उनमें इनका हाथ रहता था। इनके बिना रेलवे की स्क्रैप नहीं बिक सकता था। इनका कोल के माफिया इनको माना जाता था। कोल के सारे ठेकों में इनका हाथ रहता था। बाकी सब भी ये ठेका जो होता था। ब्रजेश सिंह के साथ जो इनकी लड़ाई हुई, वो अपने आप में उत्तर प्रदेश में जो है ये एक वक्त में 2 डॉन बताते हैं पूर्वांचल के थे, और ब्रजेश सिंह और इनके बीच में जो है बाकायदा फायरिंग हुई, जिसमें ब्रजेश सिंह घायल भी हुए। इस तरह के जो है बड़े किस्से हैं। और जब ब्रजेश सिंह को फिर भागना पड़ा, तो ये सारे जो किस्से हैं इनको बताते हैं कितना बड़ा इनका जो डर का। मैं इस पर आना चाहता हूं कि ये ऐसे तो नहीं ना एम्पायर खड़ा हो जाता है किसी गुंडे का। ऐसे तो नहीं वो इतना बड़ा बन जाता है कि LMG भी ले लेगा और मशीन गन भी AK-47 भी ले आएगा, अब 400 लोग गैंग में रख लेगा। कैसे ये पनपा, उसकी हम लोग बात करेंगे। मुख्तार अंसारी की मौत के न्यायिक आदेश हालांकि दे दिए गए सरकार की तरफ से। बहुत लोगों को पीड़ा हो रही थी कि मुख्तार अंसारी का नहीं रहा, मुख्तार अंसारी की मौत कैसे हुई, पता लगे कोई साजिश तो नहीं है, जहर तो नहीं दे दिया, कुछ और तो नहीं हो गया। तो जांच बैठा दी है सरकार ने अपनी तरफ से अपना काम किया कि ठीक है भाई, किसी को कोई शक शुबा ना रहे और मतलब परिवार के लिए, परिवार के मन में कोई डाउट ना रहे। तो इसके लिए ये सरकार ने जांच का आदेश जो है वो दे दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से बड़े बड़े नेता जो है इस पर सवाल उठा रहे हैं, अब क्या मतलब है इसमें अखिलेश यादव का बोलने का, कांग्रेस का बोलने का, शिवपाल यादव का बोलने का, बसपा के सांसद बोल रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, ये जो है मृत्यु जो है सामान्य नहीं लग रही है। पर काहे के लिए इतनी पीड़ा हो रही है, मुझे समझ में नहीं आई बात। ये आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, वो चूंकि वो मुस्लिम है और मुसलमानों का वोट इन सबको चाहिए। आपको ध्यान है कि यही पूरा कांग्रेस इकोसिस्टम जो है सोहराबुद्दीन के लिए कितनी लड़ाई लड़ा। सोहराबुद्दीन कोई कम बड़ा गैंगस्टर था? आप जयपुर से उदयपुर की तरफ चले जाइए, जितने मार्बल के इंडस्ट्री से सबसे हफ्ता वसूली किया करता था, कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं थी जिससे वो कितने उस पर हत्या के आरोप थे। और वो इनकाउंटर में चाहे वो जिस ढंग से मारा गया हो, लेकिन कितना बड़ा इसको इशू राष्ट्रीय विमर्श का मुद्दा बनाया था कांग्रेस पार्टियों ने। और तथाकथित जो सेकुलर पत्रकार लॉबी थी, कांग्रेस का जो इकोसिस्टम था, न्यायिक जो इसमें न्यायपालिका भी शामिल थी, बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। तो आज वो तो चलिए एनकाउंटर में मारा गया था, ये तो दिल के दौरे से मरा है। अरे ये तो कह रहे हैं ना, ये तो है कि दिल के दौरे से मरा है। ये कहां मान रहे हैं? इनको तो है कि जैसे मार दिया है। योगी आदित्यनाथ जितने भी मुस्लिम टेररिस्ट रेडिकल एलिमेंट्स थे उनको सफाया कर रहा है। ये मैसेज देना चाहते हैं, ये मैसेज देना चाहते हैं कि जितने इस्लामिस्ट या मुस्लिम डॉन्स हैं उनको चुन चुन करके योगी आदित्यनाथ ने पिछले 10 साल में खत्म किया है। ये मैसेज जो देना चाह रहे हैं। देखिए, इस वक्त तो दो ही मतलब पिछले वक्त में आप देखिए तो 2 ही बड़े नाम थे, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, और दोनों जेल में थे। अब सब जानते हैं अतीक अहमद कैसे मारा गया और अब मुख्तार अंसारी की मौत हुई। जी नहीं, देखिए, एक तो ये कि मैं फिर से कहूँगा, ये हिंदू मुसलमान कतई नहीं है। अगर ये हिंदू मुसलमान होता तो मुख्तार अंसारी का नज़दीकी अतुल राय वो घोषी से सांसद नहीं होता। अगर ये सिर्फ हिंदू मुसलमान होता तो मुख्तार अंसारी के नज़दीकी कम से कम 10 ऐसे ठाकुर होंगे, भूमिहार होंगे, ब्राह्मण होंगे, दूसरे होंगे जिन लोगों का घर योगी की सरकार में गिरा नहीं दिया गया है। अभी जो एक और जिसको कहते हैं ना कि कई लोग मरे इधर, तो जिसका नाम अभी जेलर साहब ले रहे थे, वो भी बड़ा खूंखार और बहुत कुख्यात शूटर था, वो शार्प शूटर था, संजीव जीवा की अभी लखनऊ में हत्या हो गई। अब जब हम इस सब को देखते हैं तो एक तरफ तो हम ये कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में सब मारे जा रहे हैं, किसी को गुंडाई मार दे रहा है, किसी को पुलिस मार दे रही, कोई हार्ट अटैक से मर जा रहा है। लेकिन पिछले 4-5 दशकों में, अब जब हम 4-5 दशक कह रहे हैं तो आजादी को कुल हमें 7 दशक के ऊपर हुए, 7.5 दशक मान लीजिए। 5 दशक से अगर इस देश की राजनीतिक पार्टियां अपराधियों को, आतंकवादियों को प्रश्रय दे रही थी, आप सोचिए हम कैसे लोकतंत्र में जीवित थे। बिल्कुल ठीक है। और इनको सिर्फ ऐसा नहीं है, मायावती जी ने भी खूब दिया। मायावती जी ने इनके पूरे परिवार को हर बार टिकट दे दिया।
बाद में इन्होंने सबको ठेंगे पर रखा। बीच में अखिलेश जी को लगा, ईश्वर ने उनको सद्बुद्धि दी थी, क्योंकि शिवपाल यादव से इनका संबंध था। तो अखिलेश यादव ने जब लड़ाई हुई परिवार में पार्टी के लिए, तो उन्होंने कहा ना, हम अतीक, मुख्तार, इन सबको निकाल के बाहर कर देंगे। टिकट नहीं लेने दिया था। लेकिन उसके बाद देखिए कि वही अखिलेश यादव आज फिर से उनको लग रहा है कि मुस्लिम वोटों में मैसेज चला जाएगा। दुर्भाग्य देखिए आप। और अगर मुस्लिम बस्तियों में लोग ऐसे अपराधी, ऐसे गुंडे, और मैं फिर से कह रहा हूं, जब विकास दुबे मारा जाता है तब भी ये कोशिश करते हैं कि किसी के नाम से जोड़ दो, लेकिन अपराधी तो अपराधी है। फिर जब मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद मारा जाता है तो भी ये जोड़ने की कोशिश करते हैं कि इसको किसी से जोड़ दो। मैं ये कह रहा हूं कि इन नेताओं के प्रश्रय ने देश के आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया। किस दहशत में लोग रहते होंगे इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। आप जमीन नहीं खरीद सकते, आप कारोबार नहीं कर सकते, आप कुछ अच्छे भले हो गए हैं तो आपको वसूली दे देनी है। और ये इनके छोटे बड़े ढेर सारे, जिस मन्ना सिंह का जिक्र कर रहे थे, मन्ना सिंह तो इनके साथ था, लेकिन वो इनके किसी आदमी की बात नहीं माना और ये उनको बुरा लग गया और इसलिए मुख्तार अंसारी ने उसको मरवा दिया। ऐसी जानी कितनी कहानियां। पूरा पूर्वांचल माफिया गिरोहों की लड़ाई का एक कहें कि अड्डा बना रहता था। और गोरखपुर से हरशंकर तिवारी, वीरेंद्र शाही, ब्रिजेश सिंह, मुख्तार अंसारी, उसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला, आनंद पांडे, एक एक करके सब मारे गए। श्री प्रकाश शुक्ला, आनंद पांडे मारे गए थे जब कल्याण सिंह की सरकार थी। सवाल यही उठता है, किन सरकारों में अपराधी जेल से या जेल के बाहर से अपना शासन निकाले? और वो दिखेगा आपको कि सबसे ज्यादा प्रश्रय गैर भाजपा सरकारें देती हैं। भाजपा की सरकारों पर आप आरोप लगाएंगे, किसी अपराधी को मरवा दिया तो आप कहेंगे कि वो फलाना का था, फलाना का था, लेकिन आप ये आरोप नहीं लगा पाते हैं कि वो उसको बचा रहे हैं या बड़ा कर रहे हैं। भाई आप देखिए ना, जो सर ब्रेक लेना पड़ेगा, मजबूरी है मेरी, लेकिन जो बात अभी समीर जी बता रहे थे कि अब जब इसको पंजाब की जेल से यूपी जेल में शिफ्ट किया गया तो जेल अधीक्षक जाने को तैयार नहीं, कोई जेल सुपरिंटेंडेंट जाने को तैयार नहीं कि भैया मुख्तार अंसारी जेल में इसके साथ रहना पड़ेगा।